जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में बिहार दरोगा 1799 का जो पेपर हुआ है सेकेंड शिफ्ट का, इसका एनालिसिस करने वाले हैं। इसके पहले देखिए फर्स्ट शिफ्ट का जो है ना करवा चुके हैं। अगर फर्स्ट शिफ्ट का नहीं देखें जगह जाके जरूर देखिएगा, और खास करके जिनका भी 21 तारीख का एग्जाम है उसमें हम बहुत कुछ बताए हैं, उसको देखिएगा। जो भी आपका लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से देखिए। बाकी बहुत सारे मटेरियल का जो PDF है ना, सारा हम राहुल स्टडी ग्रुप पे जो है ना हम सब कुछ भेज चुके हैं। और जो भी लगेगा कि हाँ कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कंप्यूटर से फर्स्ट शिफ्ट में दो से तीन क्वेश्चन पूछा है, तो उस टॉपिक को देखना है कि हाँ एक मैराथन क्लास चाहे कोई PDF हो, अगर मेरे पास बोले हैं PDF अगर रहेगा तो उसको हम अच्छे से डाल देंगे। उसको आप जो है ना जो इंपॉर्टेंट लगेगा कंप्यूटर में उसको देख लीजिएगा। बाकी कोई यूट्यूब पे मैराथन क्लास होगा उसको देख लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन आपको जो है ना लाखों से आपको क्या करता आगे करता है, अगर आप सही करते हैं तो। ठीक है, तो उस क्लास को जरूर देख लिया फर्स्ट शिफ्ट वाले। और ये जो आपका सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करवाएंगे। जो भी क्वेश्चन मेरे पास आया है, जो आप सभी लोग के द्वारा जो है ना, कुछ लोगों के द्वारा भेजा गया है, कुछ लोग के द्वारा टेलीग्राम पे आया है, बाकी कुछ जो है ना आपका मतलब मैसेज करके बोला गया है, मतलब कॉल पर बोला गया है, तो उस प्रकार आपको जो है ना बताया गया, उसको हम नोट किए हैं। बाकी जो भी लोग एग्जाम दिए हैं आप सभी लोग मिला लीजिएगा, आप देखिएगा, कमेंट किया कि हाँ ये क्वेश्चन आया था नहीं आया था। बाकी जिनका भी 21 तारीख का एग्जाम है सभी लोग इस क्लास को भी देख लीजिएगा, और फर्स्ट शिफ्ट वाले एनालिसिस वीडियो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपका ये सेकंड शिफ्ट का है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, देखिए पहला क्वेश्चन था कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक लगाया था। कौन लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक लगाया था। पहला तो क्वेश्चन ये पूछा गया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सलाल जलविद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर? चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आया था कि हीरा का अपवर्तनांक जो है ना कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा था कि कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? सबको पता है कांग्रेस के समय वायसराय कौन था? तो डफरिन था। कौन था? डफरिन था। मेन जो क्वेश्चन आपको दिखाना है कि हाँ आंसर तो आप सबको पता है, आंसर तो आप कहीं से भी ढूंढ लीजिएगा, और इतने से पढ़ ही रहे हैं। मेन हमें दिखाना है कि हाँ देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ताकि आपको जो भी टॉपिक, और देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है ना कि देखिए नोबेल पुरस्कार आपको हम पहले ही बोल चुके हैं, हम आपको रात से भेज रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। यहाँ से दरोगा का जो है ना फेवरेट टॉपिक है। एक आपका थीम से क्वेश्चन आएगा, एक आपका क्या बोलता है दिवस से क्वेश्चन आएगा। तो ये सब जो है दरोगा का फेवरेट टॉपिक है। दरोगा उठा लीजिए, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, ये सब फेवरेट टॉपिक है। अगर नोबेल पुरस्कार से देखे होंगे तो आपका फर्स्ट शिफ्ट में रसायन से पूछा था, और सेकेंड शिफ्ट में जो है 2 क्वेश्चन पूछ दिया नोबेल पुरस्कार से। सोचिए 2 क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है। जो भी लोग 2 क्वेश्चन गलत किए होंगे ना, सोचिए कि उनका रिजल्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सब जो है चलता फिरता क्वेश्चन, ये सब नहीं। मतलब सोचिए कि कितना लोग मतलब डेली पढ़ रहे हैं, मतलब करेंटे पढ़ रहे हैं, तो सब थोड़ी ना गलत करेंगे। तो सोचिए 2 क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है, आगे आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? एक क्वेश्चन आया था। आगे देखिए क्वेश्चन आया था कि बिहार किसान सभा की स्थापना जो है ना किसने किया था? तो ये देखिए यहाँ पे 1929 में हुआ था। स्वामी सदानंद सरस्वती ने बिहार में हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में जो है ना किया था। बाकी आंसर तो पता ही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन आया था कि निर्वाचन आयोग का वर्णन, अब क्या पूछा था, आप लोग जो एग्जाम दिए उनको पता होगा। एक क्वेश्चन आया था कि निर्वाचन आयोग का वर्णन किस भाग में? तो भाग 15 में, अनुच्छेद बोला 324 से 329 में था। और एक देखिए क्वेश्चन आया था कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध कब हुआ? देखिए ये PDF जो है ना आपको हम टेलीग्राम चैनल पे, राहुल स्टडी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम डाले थे फोटो के तौर पे। और बाकी जो आपका 3 PDF जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 क्यूक रिवीजन के नाम से PDF दिया गया है, उसमें सारा ये सब ऐड है। अगर आप देखे होंगे, अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो आपको नहीं पता होगा। और ऐसा सा PDF ना राहुल स्टडी जो टेलीग्राम चैनल उस पर हर हमेशा जो है ना डेली आपका 4 से 5 पोस्ट होता ही है। सोचिए एक कल ही हम डाले थे, ये पूछा था ना कि पानीपत का तृतीय युद्ध पूछा था कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? देखिए मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ व अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली क्या हुआ था? विजय हुआ था। इसलिए जो है पानीपत का दूसरा भी युद्ध भी याद रखिएगा, और पहला भी युद्ध है याद रखिएगा, कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, कौन पराजय हुआ था, कौन जीता था, इसको जो है ना याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन को पूछा गया है। 21 तारीख में भी हो सकता है पूछ दे, दूसरा कब हुआ था, पहला कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, तो इस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन आया था इकोलॉजी शब्द जो है ना किसने दिया था? इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। कब दिया था? 1866 में दिया था। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कांगो नदी, इसको क्या बोलते हैं? जायरे नदी बोलते हैं। और देखिए अब नोबेल पुरस्कार, देखिए ये जो है ना आपका फेवरेट टॉपिक है। अब देखिए कि आपका सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए इससे, फर्स्ट में 1 क्वेश्चन आया, अब 3 क्वेश्चन तो पूछ दिया है, अब 3 पार्ट और आपका बचा हुआ है। अब देख लीजिए इसमें आपका जो पार्ट नहीं पूछा उसको अच्छे से याद कर लीजिए, बाकी जो पूछा है हो सकता है रिपीट कर दे। तो देखिए आपका जो है ना आपका सेकेंड शिफ्ट में शांति से पूछा है, और आपका आर्थिक विज्ञान मतलब इकोनॉमिक्स से पूछा है। और उसमें देखिए आपका जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, ये आपका पूछा था रसायन से पूछा था। अब देखिए कौन कौन बच गया? साहित्य बच गया, मेडिसिन बच गया, 2 ही बचा ना, 2 ही बस 2 और बच गया है। हो सकता है कि एक में पूछ दे मेडिसिन, पूछ दे सेकंड में पूछ दे साहित्य से।
तो ये सब अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से जो है ना क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और कौन सा देश, देखिए यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, एक एग्जाम का जो पैटर्न होता है ना, देखिए अभी तो मान लीजिए पूछ दिया कि रसायन में किसको मिला है, अब यहाँ से पूछ देगा ना कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार साहित्य में जो है ना जो मिला है लाजो कास्नोहरकाई को, वो किस देश से संबंधित है, तो क्या होगा, हंगरी से। कहाँ से, हंगरी से। तो इनका देश का नाम याद रखिएगा। एग्जाम का जो बनाने का जो क्वेश्चन होता है ना, ये लोग का माइंड अलग ही लेवल का रहता है। अगर मान लीजिए यहाँ पूछ दिया नाम की आर्ट इकोनॉमिक्स में किसको मिला है, तो नाम पूछ दिया जोएल, फिलिप और पीटर को मिला है। यहाँ शांति में किसको मिला है, यहाँ पे शांति में देखिए, यहाँ पे अगर पूछ दिया ना कि हाँ, यहाँ पे शांति में पूछ लिया है कि मारियाना कचाडो को मिला है, और लेकिन यहाँ पूछ देगा कि साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार मिला है लाजलो को, ये किस देश से संबंधित है, क्या होगा, हंगरी देश से क्या है, संबंधित है। तो इनका देश भी याद रखना है, ये नहीं कि सिर्फ नाम याद रखना है और देश को छोड़ देना है। तो ये भी यहाँ भी आप छूट जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है ना पूछ रहा है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन था कि 2019 में जो है ना, मतलब ऑप्शन था कि 2019 में किसको नोबेल भारत रत्न नहीं मिला है। 2019 निम्नलिखित में से भारत रत्न जो है 2019 में किसको नहीं मिला है, तो 3 व्यक्ति को मिला था, पता है ना आपको। प्रणब मुखर्जी को मिला था, मरणोपरांत, जो पूर्व राष्ट्रपति थे। नानाजी देशमुख को मिला, जो सामाजिक क्या कार्यकर्ता थे, मरणोपरांत को मिला है। अब यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ना कि ये जो नानाजी देशमुख थे, इनका संबंध किस क्षेत्र से था, ये क्या है, सामाजिक जो है ना कार्यकर्ता थे। और तीसरा किनको मिला था, भूपेन हजारिका को मिला था, ये क्या है, गायक और संगीतकार थे, इनको मरणोपरांत मिला था। एक ऑप्शन नहीं था, बाकी तीनों था। तो यही एक क्वेश्चन पूछा था अभी सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। आगे देखिए, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 2024 में किसको भारत रत्न मिला है, 2025 में याद रखिएगा कि 5 लोग को मिला है। किसको मिला, कितने लोग को, 5 लोग को। यहाँ से हो सकता है ना क्वेश्चन पूछ दिया आपको। अगर 2019 वाला पूछ दिया तो यहाँ से 24 वाला क्या है तो पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा। 2024 में कितने व्यक्ति को मिला है, 5 व्यक्ति। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत मिला है, बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। लाल कृष्ण आडवाणी को मिला, जो पूर्व में क्या है उप प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव को मिला है, मरणोपरांत मिला है, पूर्व क्या थे, प्रधानमंत्री थे। और चौधरी चरण सिंह को मिला है, मरणोपरांत क्या थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे। और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को मिला मरणोपरांत, जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक क्या थे और कृषक थे। तो ये पाँचों का नाम याद रखिएगा। 2024 में भारत रत्न मिला है कितने लोग को, तो 5 लोग को। और 2019 में मिला कितने लोग को, तो 3 लोग को मिला है। तो एक क्वेश्चन तो पूछ दिया सेकंड शिफ्ट में। अब आगे आपका जो 21 तारीख का एग्जाम होगा, यहाँ से पूछ देगा, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ से इनका जो संबंध था ना, ये भी याद रखिएगा। पूर्व प्रधानमंत्री थे, बिहार के ये मुख्यमंत्री थे, सबको पता है। और ये पूर्व प्रधानमंत्री थे कौन, पीवी नरसिम्हा राव थे। और पूर्व प्रधानमंत्री थे क्या, चौधरी चरण सिंह। और प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे ये क्या, ये मरणोपरांत इसको मिला है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन आया था कि कालिदास का जो संबंध है ना किस अभिलेख से, तो एहोल अभिलेख से। किससे, एहोल अभिलेख से। आगे देखिए क्वेश्चन देखिए भेजा गया है, आप इसको क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देखने से आपको ये पता चलेगा ना कि हाँ देखिए इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए भेजा गया है, मेरे पास भेजा है, देखिए कोई एग्जाम दिए हुई भेजे हैं। देखिए नोबेल 2025 का करेंट पूछा था, मेडिसिन का एक और था, ऑस्ट्रेलिया 2025 का करेंट था। मतलब हाँ देखिए आगे भी आपको करवाएंगे। ऑस्ट्रेलिया 2025 का एक करेंट था। और राज्यपाल का वर्ष पूछा था कि कौन किस वर्ष तक था, मतलब राज्यपाल का वर्ष पूछा था, ठीक है। और एक क्वेश्चन था 2019 में किस राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, अभी देखिए बताएं ना। और रणथंभौर कहाँ है, देखिए एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था कि झारखंड से कौन सा सीमा बनता है, ऐसा करके कुछ पूछा था, ठीक है, मतलब जिला था। आगे आप क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं। और एक क्वेश्चन आया था कि और भारत में कौन सा फसल रबी और खरीफ जो है ना दोनों में उगाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये जो है लिख के भेजे हैं। और जिनको जो भी लिख के भेजे हैं, अगर क्लास देख रहे हैं आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आप मतलब बोला गया था कि हाँ आप अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो आप क्वेश्चन को भेजिए। तो आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आप भेजें ताकि हम एनालिसिस करवा सके। और सटीक मेन होता है ना कि यूट्यूब पे तो बहुत सारा क्वेश्चन भरा पड़ा है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, जो एग्जाम दिए उनसे अगर 10 ही क्वेश्चन आए तो 10 क्वेश्चन का तो आइडिया मिलेगा ना कि हाँ इस टॉपिक से पूछा है। तो अगले को अगर एग्ज़ाम हो, चाहे जो तैयारी कर रहे हैं उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आगे मेरा एग्जाम होगा, चाहे कोई भी एग्जाम होगा बिहार में, तो उसको हम पढ़ेंगे ताकि यहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है। जैसे जनगणना है, फेवरेट टॉपिक बिहार में है, बिहार का जनगणना, चाहे भारत का जनगणना, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन आया था कि बहुत सारे बुक का नाम दिया हुआ था और इसमें पूछा था कि कालिदास का कौन नहीं, मतलब नहीं है, मतलब कालिदास का मतलब 3 गो दिया हुआ कालिदास का, या 4 गो, उसमें एगो नहीं होगा। ये क्वेश्चन आया था। और कालिदास कौन सा अभिलेख से संबंधित है, ये भी देखिए क्वेश्चन आया था। और देखिए हमें मैसेज किए थे, बाकी देखेंगे तो कॉमेंट जरूर थी, मैसेज जरूर करेंगे। देखिए आगे देखिए क्वेश्चन आया था बिहार से संबंधित था कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की लगभग जो है ना आबादी ग्रामीण में कितनी है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है, 28 दशमलव जो है ना 71% है,
ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के लगभग कितना परसेंट जो है आबादी ग्रामीण जनसंख्या क्षेत्रों में रहती है, कितना रहता है 88.71। अगर आगे देखिए पूछ देगा कि शहरी कितना है, तो शहरी जो है 11.29 है, और ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि कितना 2001 से 11 में लगभग कितना 24.25%। तो बिहार का जनगणना और भारत का जनगणना दोनों जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 1-2 पूछ ही रहा है। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन आया था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं 21 सितंबर को, और 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से प्रतिबंध किया है कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया किया है। देखिए क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, आप इतना समझ लीजिए ना, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं आप इतना मान लीजिए कि आप हम जो ज्ञान बिंदु का जो डबल नहीं जो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट हुआ था ना 1 से लेकर 20 तक, जो ऑफलाइन फ्री टेस्ट करवाया गया था, उसका सारा वीडियो अपलोड है। उसको जो है ना पूरा एक से स्टार्ट कीजिए, पूरा ई पढ़ी सु पढ़ी कर लीजिए, पूरा देख जाइए। और एक कल जो है ना आपका 6 घंटा का करंट अफेयर्स करवाए थे, जनवरी से दिसंबर तक हुआ था, उसको पूरा देख लीजिए। वहाँ से जो है ना क्वेश्चन पूरा उठा रहा है। ये चीज़ हम देख चुके हैं। बाकी मेरे पास बहुत सारा कॉल भी आया था, बताया गया था कि जो ज्ञान बिंदु का जो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट हुआ था उसमें पॉलिटी का हो चाहे हिस्ट्री का हो, और ये सब जो क्वेश्चन देखिए, सब क्वेश्चन हम करवा चुके हैं वहाँ पर। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, इतना तो पढ़े हैं ना। अभी आपके पास 2 दिन समय है, उसको अच्छे से पूरा देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और बाकी जो भी करंट का हम क्लास करवाएं अंत समय में उसको कर लीजिए। बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थीम है, दिवस है, और आपका क्या बोलता है दिवस, थीम, और आपका जो कौन सा जो मतलब व्यक्ति कौन कैबिनेट मंत्री, और जो मतलब भारत रत्न मिला तो बता ही दिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लगे ना, जो आपको लग रहा है उसको पढ़ लीजिए, अंत समय में बहुत फ़ायदा करेगा। अगर मान लीजिए अगर वहाँ सही 60 बना रहे हैं और ये सब करने के बाद अगर आपका 65 सही होता तो बहुत आप आगे हैं, इतना समझ लीजिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप खुद समझदार हैं, जैसा होगा आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जितना हो पाता है आपके सामने हम सोचते हैं कि नहीं सही चीज़ रखें, ताकि आपको जो है ना सटीक चीज़ जानकारी हो। बाकी तो खुद आप समझदार हैं, ठीक है। बाकी हम अंत में ही कहेंगे कि ज्ञान बिंदु का जितना भी हम प्रैक्टिस सेट करवाए हैं सारा अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। करेंट का क्लास हो, चाहे एसपीडी का हो, चाहे एरुटेरिया का हो, चाहे आपका ज्ञान बिंदु का 500 एमसीक्यू करवाए हैं, तो करेंट का बहुत सारा क्लास करवा चुके हैं। और ज़्यादा वहाँ से अगर मान लीजिए अगर 15 करेंट का क्वेश्चन पूछा है, अगर आप 12 भी सही कर रहे हैं तो आप बहुत प्लस पॉइंट में हैं। अगर 3 नहीं भी बना तो क्या दिक्कत है, उसको अंदाजे मार देना है, छोड़ना थोड़ी ना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार कीजिएगा। देखिए हिंदी दिवस पूछा, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस मनाते हैं, मतलब राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोलेगा 14 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय बोलेगा तो कब मनाते हैं? 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है। और एक देखिए आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, एक क्वेश्चन भी आपका पूछ रहा है कि मतलब कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है, ठीक है। या तो अभियान पूछ रहा है तो फिर और कुछ पूछ रहा है, इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वैलेंटिना टेरेस्कोवा। ये क्वेश्चन पूछा था। मेडल में आप बोल रहा है ना कि मेंडल ने अपना प्रयोग जो है ना किस पर किया था? मटर के पौधा पर किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा था। अब बाकी आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन आया था कि भारतीय सैन्य अकादमी जो है ना कहाँ है? देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि झारखंड के साथ बिहार, देखिए क्वेश्चन आया था कि झारखंड के साथ बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल में बोलेगा तो शिवहर, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार वहाँ पे क्वेश्चन आया होगा, आप जो एग्जाम दिए उनको पता होगा। तो देखिए कह रहा है कि झारखंड के साथ बिहार का सबसे छोटा जिला बोलेगा तो क्षेत्रफल में क्या कौन सा? शिवहर है। और जनसंख्या बोलेगा तो कौन सा? शेखपुरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आया था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद कितना? 21 में है। और नेक्स्ट पूछा था क्वेश्चन कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर प्रेम कुमार है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन आया था कि नाटो में कुल कितने देश है? तो 32 देश हैं, 32 सदस्य वर्तमान में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि ये क्वेश्चन देखिए आया था, अब क्या यही क्वेश्चन था कि कौन सा क्वेश्चन था? जो एग्जाम देंगे आप लोग कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हाल ही में पूछा था ना कि हाल ही में सिरप जो मृत्यु हुआ ना अभी हाल ही में, उस सिरप का नाम, सिरप का जो नाम है ना क्या है बताइए। आगे देखिए क्वेश्चन आया था जनगणना से जो है ना प्रश्न पूछ रहा है। देखिए आगे देखिए बिहार और भारत में दोनों का जनगणना जो है, दोनों पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिए। गौरव सर भी करवाए हैं, बाकी रोशन सर भी करवाए हैं। हम जनगणना का भी वीडियो भी भेजे थे कि आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आपका वहाँ से जो है ना क्लियर यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको देखना है। और जो फर्स्ट क्लास को नहीं देखें, फर्स्ट जो एनालिसिस करवाएं उसको नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिएगा। वहाँ से भी आपको बहुत सारा सीख मिलेगा। वहाँ से आपको टॉपिक मिल जाएगा कि हाँ इस टॉपिक को पढ़ना है और इस टॉपिक को स्क्रिप्ट करना है। आगे देखिए क्वेश्चन आर्टिकल 9 से आया था, आर्टिकल 90 से आया था। यहाँ से देखिए अंदर से क्वेश्चन पूछा था, यानी कि मतलब ऊपर क्वेश्चन पूछा, अंदर से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अंदर से आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अनुच्छेद से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन आया 42वां संविधान संशोधन से आया था क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट में 42वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछा है और सेकंड में भी पूछा है। तो संशोधन का जो टॉपिक है ना उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो फेवरेट जो है ना आपका, जो VVI लगता है कि हाँ ये संशोधन VVI है, तो उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो ये सब जो टॉपिक है इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। संशोधन का
जनगणना बिहार का, भारत का, आपका अभ्यारण्य का, और आपका क्या बोलता है ये जो दिवस है और थीम है, ये सब जो टॉपिक आपको बता रहे हैं ना, देखिए इसमें जो है ना आपको बताते हैं, देखिए। और ये देखिए इन्हीं का देखिए जो भेजे हैं, देखिए बता रहे हैं, देखिए इनके जो ये लड़की ही हैं, देखिए जो भेजे हैं ना, इन्हीं का देखिए आपका क्या बोल रहे हैं, देखिए मैसेज इनका आया था कि ये जो है ना 60+ अटैम्प्ट किए हैं। क्या हुआ कि देखिए जल्दीबाजी में क्या हुआ कि आंसर, क्वेश्चन का जो आंसर है ना, मतलब लग रहा था कि बी होगा, मतलब कन्फर्म थे, लेकिन क्या है कि गलती रंग दी। तो इस प्रकार की गलती जो है ना आपको बिल्कुल नहीं करना है। देखिए ये मैसेज ही किए हैं कि भैया अटेम्प्ट तो 60+ लिए, लेकिन इतना बड़ा बड़ा मिस्टेक हो गया कि जानबूझकर क्वेश्चन गलत मरा गया। पूरा क्वेश्चन नहीं मतलब पढ़ नहीं पढ़ने के कारण जो है ना, मतलब नहीं पूछ रहा था और हमको लगा कि पूछ रहा है, इसी कारण इसी चक्कर में क्वेश्चन गलत हो गया। सोचिए, मतलब हमेशा देखिए हम हमेशा प्रैक्टिस सेट करवाए होंगे, तो जहाँ पे क्वेश्चन देखे होंगे, अगर जो भी लगातार राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े होंगे उनको हमेशा हम बताए हैं कि देखिए क्वेश्चन को पढ़िए कि हाँ नहीं पूछा है कि है पूछा है, उसके बाद जो है आंसर, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए इनका यही गलती है। देखिए अब यहाँ बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन था कि चंपारण सत्याग्रह में कौन गांधी जी के साथ नहीं था। एक क्वेश्चन देखिए, अभी देखिए क्वेश्चन ऐड कर दीजिए कि एक क्वेश्चन था कि चंपारण सत्याग्रह में कौन गांधी जी के साथ नहीं था। देखिए चार ऑप्शन होगा, उसमें 3 गो था, एक वो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए नहीं जो था उसको नहीं पढ़े, क्वेश्चन गलत हो गया। अब उसको कलर कर दिया, कलर करने के बाद तो कोई उपाय तो है नहीं। तो इस प्रकार गलतियां ना आप लोग को नहीं करिएगा, बिल्कुल नहीं कीजिएगा। हम देखिए हम भी एक, जैसे आप है वैसे हम भी हैं, तो हम भी ऐसा नहीं कि हम एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो हमको पता नहीं है, उस चीज़ को हम झेल चुके हैं। तो हम इतना सोचेंगे ना कि नहीं, आप लोग को गलती बिल्कुल नहीं बताएं कि आप उस गलती को करिए, क्योंकि छोटी छोटी जो मिस्टेक होता है, देखिए एग्जाम चाहे कोई भी आप दीजिए, आप चाहे आपका कोई भी, देखिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नहीं, इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था, इसको देख लीजिएगा। सारा जो टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाकी कंप्यूटर का PDF हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल को, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसको ज्वाइन करने के बाद आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी कल के डेट में रात में जो है ना बहुत सारा PDF दिया गया था, उसको देख लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी भगवान का नाम लीजिएगा, बिल्कुल आपका बेहतर एग्जाम जाएगा। कोशिश यही कीजिएगा ना, देखिए हर एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम बैठे, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार SC हो, आपका 40% क्वेश्चन ऐसा रहता है ना जी, हर कोई बनाएगा, जो डेली पढ़ रहा है वो हर कोई बनाएगा। उसी में क्या है ना कि आपका 40% में आपका 1 भी % जो है ना गलती नहीं करना है। और बाकी जो भी है ना, देखिए टफ तो टफ सबके लिए टफ है, अगर मॉडरेट है तो सबके लिए मॉडरेट है। तो उस 40 में सोचिए ना, देखिए इस प्रकार जो गलतियां हैं छोटी छोटी, देखिए आपके सामने बताएं, आपके सामने हम आपको बता रहे हैं कि ये देखिए रंगने में जो है ना, वहाँ पे नहीं पढ़े थे कि वहाँ पे पूछ रहा था कि गांधी जी संबंधित नहीं था, लेकिन वहाँ पे नहीं ध्यान नहीं दिए, वहाँ पे मार दिए गलत और रंगा गया। तो इसी प्रकार जो है ना गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। बाकी जो फर्स्ट शिफ्ट का नहीं देखें, जरूर देख लीजिएगा। बाकी जो सेकंड शिफ्ट में मेरे पास क्वेश्चन आया था, सारा हम करवा दिए हैं। बाकी सभी के पास जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। अपना जो भी ओपिनियन होगा, जो भी एग्जाम दिए होंगे, सभी लोग जरूर बताइए कि हाँ ये क्वेश्चन आया था, नहीं आया था। बाकी जिनका 21 तारीख को एग्जाम है, आप सभी लोग जरूर बताइए कि हाँ 21 तारीख का एग्जाम किनका किनका क्या है, ठीक है। कॉमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।